हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिव्या स्टडी हब। आज हम एक्ट 3 पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने एक्ट 2 तक कंप्लीट कर लिया था। सो नेक्स्ट टॉपिक, लेडी विस्फर्ट इज़ एक्साइटेड बिकॉज सी थिंक्स सर रोलैंड वांट्स टू मैरी हर। लेडी विस्फर्ट बहुत ही उत्सुक थी, उसे लग रहा था कि सर रोलैंड जो है वह उससे शादी करेगा। सी वॉन्ट्स टू लुक यंग एंड अट्रैक्टिव, वह जवान और अट्रैक्टिव दिखना चाह रही थी। Lady Whisford believes Sir Roland completely. Lady Whisford is impressed by the fake Sir Roland. Lady Whisford सर रोलैंड पे कम्प्लीटली इतना ज़्यादा भरोसा करने लगी थी, उसे लग रहा था कि वह उससे शादी करेगा ही और वह उससे बहुत प्यार करता है। लेडी विस्फर्ड इज़ इम्प्रेस्ड, वो पूरी तरीके से इम्प्रेस्ड हो चुकी थी सर रोलैंड पे। मिराबल प्लान इज़ सक्सेसफुल, धीरे धीरे मिराबल का जो प्लान था वह सक्सेसफुल होते हुए दिख रहा था। बट मिस्टर फैनल एंड मिसेस मारवुड सीक्रेटली कंटिन्यू देयर प्लॉटिंग, लेकिन मिस्टर फेनल और मिस्टर वॉरवुड की प्लानिंग जो थी वो धीरे धीरे चल रही थी। वो कुछ ना कुछ खिचड़ी पका रहे थे दोनों। दे लुक फॉर अ चांस, वो एक चांस देख रहे की खोज में थे कि उन्हें कब चांस मिले और वह मिराबल के प्लान को फेल कर सके और पैसा और पावर को पा सके। दिस एक्ट शोज द डिसेप्शन, विट एंड सटायर। यह जो शो है ये जो एक्ट है ये मैं दिखा रहा है कि कैसे कितनी चालाकी से सब काम हो रहा है और कैसे लेडी विस्फर्ड को धोखा दिया जा रहा है। एंड सटायर मीन्स ये है कि एक व्यंग, मतलब हमें उस सोसाइटी के बारे में एक आईना दिखाया जा रहा है कि कैसे सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर कितनी बुराइयां होती हैं, बट ये हमें व्यंग के साथ बताया जा रहा है। सो एक्ट 4, प्रोविस्को सीन। मैंने एक शॉर्ट वीडियो में प्रोविस्को सीन का वीडियो बनाई हूँ, बट यहाँ भी एक्ट 4 में प्रोविस्को सीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ द मोस्ट फेमस सीन इन द प्ले। प्रोविस्को सीन जो है वो पूरे इस स्टोरी का, पूरे इस कॉमेडी का मोस्ट फेमस सीन है। एंड एक्ट 4 जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मिराबल एंड मिलामेंट डिस्कस द कंडीशन ऑफ देयर मैरिज बिफोर गेटिंग मैरिड। मिराबल और जो मिलामेंट है वो अपनी शादी से पहले अपनी शादी की कुछ शर्तें आपस में डिस्कस करते हैं। तो वो क्या शर्तें हैं हम आगे पढ़ेंगे। मिराबल सेज दैट आफ्टर मैरिज, मिलामेंट्स कंडीशन, मिलामेंट्स की क्या क्या कंडीशन रहती है। सी वॉन्ट्स हर फ्रीडम, वह अपनी आज़ादी पूरी तरीके से चाहती है। सी डज़ नॉट वॉन्ट टू हर हस्बैंड कंट्रोल एवरीथिंग, वह नहीं चाहती है कि उसका जो पति है उसे हर एक चीज़ में कंट्रोल करके रखे। सी वॉन्ट टू मीट हर फ्रेंड्स, उसे शादी के बाद अपने दोस्तों से मिलने की पूरी छूट हो। सी वॉन्ट्स टू कीप हर ओन आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस, वह शादी के बाद अपनी आइडेंटिटी और अपने इंडिपेंडेंस को बनाए रखना चाहती है। मिराबल्स कंडीशन, मिराबल एग्रीज टू रिस्पेक्ट हर फ्रीडम। मिराबल जो है वो मिलामेंट की सारी कंडीशंस को एक्सेप्ट करता है, वो सारी चीज़ों से एग्री रहता है, बट उसे सिर्फ चाहिए प्यार, भरोसा, ईमानदारी और एक हैप्पी मैरिड लाइफ, जो कि हर एक इंसान को चाहिए होती है शादी के बाद, कि उसकी लाइफ जो वो बहुत ही अच्छी हो और भरोसेमंद हो। दिस सीन शोज डैट मैरिज शुड बी बेस्ड टू बी ऑन लव। ये सीन जो है मेरा जो कंडीशंस के बारे में प्रोविस्को सीन, ये हमें ये बताता है कि शादी में प्यार और इक्वालिटी और रिस्पेक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नॉट ऑन डोमिनेशन, बहुत एक जो अंडरस्टैंडिंग होती है हमें एक दूसरे को समझने के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फेनल्स एविल प्लान, फेनल का प्लान। फेनल एंड मिसेस मारवुड सीक्रेटली मीट्स they decide to use Lady Whisford's family secrets to get her property.